गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वैसे समझ में आ रहा है कि आप सब लोग अच्छे और बखूबी कहीं ना कहीं होंगे और सब बहुत बेहतरीन लेवल से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपने लाइफ और अपने कैरियर के लिए एक अच्छा मोमेंट तैयार किए होंगे। ठीक है, जैसा भी है आप लोग अच्छे से रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा क्योंकि अभी परीक्षा का टाइम आने वाला है, एग्जाम का टाइम आने वाला है, तो सब लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए जैसा भी है आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहते हो तो आज से हम लोग थोड़ा सा स्टार्टअप करेंगे कंप्यूटर्स के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो कोई भी मोमेंट पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग लाइफ का कोई भी टर्निंग पॉइंट सोचो अपने लाइफ में, करियर में, जहाँ पर भी सोचने को सोचो, लेकिन वहां पर जाकर जैसे इमेजिनेशन करिएगा कि कहीं ना कहीं आईटी फील्ड जरूरी है। आप जहां पर भी जाना चाहते हो वहां पर आईटी फील्ड जरूरी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आज सब जरूरी है, क्योंकि आज में सब कुछ तो कंप्यूटर हो गया और आज के समय में हमें पता भी है, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं बेसिक छोटी छोटी चीजों से हमें कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। तो दोस्तों आज से हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के बेसिक चीजों से कि आखिरकार समझते हैं कि क्या होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर का मतलब क्या है। तो थोड़ा सा कंप्यूटर के कुछ शब्द जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं क्या चीज होती है, तो पहले समझते हैं। देखो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँ, एक कंप्यूटर जैसे कि आज सब लोग यूज करते हैं, सब लोग करने के जिनके पास है तो जानते हैं, जिनके पास डिजिटल मोबाइल है, डिजिटल चीजें हैं, वो सब चीजें जानते हैं। तो उसी में से मैं थोड़ी सी चीजों में बात करता हूँ। देखिए बात करेंगे कंप्यूटर्स के बारे में, तो एक बेसिक लाइन सबको अलग अलग तरीके के डिफिनेशंस बनाता है, उसी में मैं एक छोटी सी डिफिनेशन बताना चाहूंगा। आपको पता होगा कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, तो सबको ही जानता है, लेकिन डिवाइस होती है इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन वो काम भी उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक के तरीके काम करती है, दो तरीकों भी काम करती है। क्योंकि आपको बताऊं कि आप कंप्यूटर में कुछ भी काम कर रहे हो, एनीथिंग कोई भी काम करो, वो कहीं ना कहीं ऑन और ऑफ पे ही काम करती है। क्या करती है? ऑन और ऑफ पे ही काम करती है। मतलब क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिर्फ आप जो भी काम कर रहे हो, आप राम श्याम राधे श्याम घनश्याम कुछ भी टाइप कर रहे हो, कोई पिक्चर्स पे काम कर रहे हो, वो सब कहीं ना कहीं ऑन और ऑफ पे काम करता है। किस पे काम करता है? ऑन और ऑफ पे काम करता है। इसी पर्पस से इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है। क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ ऑन और ऑफ पे काम करता है। और इसके बाद क्या आता है? अभी ये तो कंप्यूटर्स की एक छोटी सी लाइन में डिफिनेशंस है कि कंप्यूटर्स हो गया, लेकिन कंप्यूटर को जो मेन कारण होता है, जिस पर्पस हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, उसका मेन कारण क्या होता है, वो क्यों आज कंप्यूटर के जो शब्द होते हैं COMPUTER, ये पूरा डिफाइन करता है कि आखिरकार आज कंप्यूटर को क्यों यूज किया जाए और किस पर्पस से क्या क्या बेनिफिट है। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि अभी देखते हैं यहाँ पर हमने लिखा COMPUTE और R, क्या लिखा हमने? कंप्यूटर लिखा COMPUTER। ये एक एक शब्द डिफाइन करेंगे कंप्यूटर का किस प्रकार से कहां पर यूजेबल होता है। जैसे C फॉर क्या होता है? कैलकुलेट। क्या होता है? C फॉर कैलकुलेट, यहाँ पर कैलकुलेशन ही बोल सकते हैं। अब बोले सर कैलकुलेट और कैलकुलेशन मतलब दोनों का काम एक जैसे है। कैलकुलेट मतलब कि मैथमेटिकल काम करना। क्या करना? मैथमेटिकल काम करना। तो अभी समझिए कि सी बता रहा है कि कंप्यूटर किस प्रकार से यूजेबल होता है। आज की डेट में आप कोई भी चीज काम करना चाहो, कोई भी मैथमेटिकल काम करना चाहो ना, मैथमेटिकल काम करने के अगर मैं आपको बोल दूंगा कि थोड़ा सा 1024 गुणे 1024 गुणे मतलब 3 टाइम्स अगर मैं आपको करूं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप मल्टीप्लाई अगर मैनुअली करने बैठते हो कॉपी पेन से तो आपको समय लगेगा। लेकिन वही चीज अगर आप कंप्यूटर्स के माध्यम से करते हो तो तुरंत चुटकी में, मतलब आपको टाइप बेस करना है, वहां पर टाइप करते ही आपको आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है? कंप्यूटर से हम किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का बहुत इजी तरीके से कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ओ फॉर क्या होता है? ऑपरेट। ऑपरेट मतलब क्या होता है? चलाना। क्या होता है? ऑपरेट मतलब चलाना। मतलब कि हम कंप्यूटर के सहारे आज कोई भी डिवाइसेस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अवेलेबल हो रही हैं, उन सारी डिवाइसेस को बहुत ही इजी तरीके से चला सकती है। क्या होता है? बहुत इजी। मतलब कि C और O बता रहा है कि कंप्यूटर का किस प्रकार से यूजेबल होता है। और फिर क्या आता है? M फॉर क्या होता है? मेमोरी। क्या होता है? मेमोरी। मतलब कि हम कंप्यूटर में जो भी काम करेंगे, एनीथिंग्स, उसको कहीं ना कहीं स्टोर जरूर करेंगे। क्या करेंगे? कहीं ना कहीं हम लोग स्टोर जरूर कर सकते हैं। मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में स्टोर तो कर सकते, बट मेमोरी बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा मतलब वो लंबाई से नहीं है, उसकी कैपेसिटी से। क्या है? उसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी से है। वहां पर हम लोग अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है? P फॉर प्रिंट। क्या होता है? P फॉर प्रिंट। प्रिंट मतलब क्या होता है? हम लोग जो भी काम किया कंप्यूटर में, जो भी हम लोगों ने काम किया हुआ, उसको बहुत ही आसानी से किसी भी चीज में आसानी से प्रिंट भी छाप सकते हैं। आप देख लेते हैं आज समय में, जैसे कि हम लोग प्रिंटिंग करवाने जाते हैं कोई भी चीज का, हम लोग बैनर, पोस्टर, पंपलेट या कोई भी पेपर्स प्रिंट आउट कराते हैं, वो सब किसके माध्यम से हो रहा है? कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के सहारे हो रहा है। किसके सहारे? कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के सहारे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इस तरह चीज काम कर सकते हैं। और U फॉर क्या होता है? यूनिट। U फॉर यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? जो भी हम लोगों ने काम किया हुआ है,
कंप्यूटर में जो भी काम किया, जो भी काम कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक यूनिट, कोई ना कोई मापन की इकाई जरूर होती है। आप पेज काम करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि 10 पेज काम किया हुआ है। हमने कोई मेमोरी में काम किया तो हम बोलते हैं एमबी में है, केबी में है, जीबी में है, टीबी में है, इनमें बात करते हैं। तो हम लोग फोल्डर में बात करते हैं। तो क्या एक यूनिट है जिससे हम लोग उसकी मापन की इकाई कर सकते हैं, कोई भी अदर चीज में नहीं कर। बट कंप्यूटर में आज में कोई भी चीज काम करते हो, कोई ना कोई एक यूनिट जरूर होगी जिससे आप क्या करते हो, मापन को लेकर इकाई तैयार कर सकते हो। और ई टी फॉर क्या होता है, टाइम। टी फॉर मतलब क्या होता है, टाइम, मतलब कि हम कंप्यूटर में क्या टाइम की बचत करते हैं। अब टाइम की बचत के एग्जांपल मैंने आपको सबसे पहले नंबर सी में ही एग्जांपल दिया, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि समझ लीजिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि 10-10 के सिक्के, 10-10 के नोट लेकर के आप बैंक में जाइए जमा करने के लिए, और वही 10-10 के नोट अगर मैं आपको जमा करने के लिए मतलब बोलूं कि आप कैलकुलेटर करिए 1 लाख रुपए 10-10 के नोट ले लीजिए, अगर मैं आपको बोलूं उसको कैलकुलेट करिए तो आपको कितना समय लगेगा। हो सकता है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे मिल सकते हैं। लेकिन आप वही बैंक में जाते हैं तो जब तुरंत मिनटों में कंप्लीट करके दे देता है। हाउ, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। अब वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट क्या है, कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर के टॉपिक में ही आता है। अब ये समझिए कि जिस काम को करने के लिए एक इंसान को 2 से 6 घंटे का समय लगा, वही आपने जस्ट 1 मिनट में कर दिया। किससे सारे, कंप्यूटर के माध्यम से। इसके बाद ई फॉर क्या होता है, एजुकेशन। ई फॉर क्या होता है, एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा पद्धति से। आज के समय में कंप्यूटर का क्या यूज हो रहा है, आपका शिक्षा। आज को एजुकेशन आदमी कहां से लेना चाहता है, ऑनलाइन लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसके पास आसपास इंसान का समय नहीं बचा। क्या समय ही नहीं बचा, कुछ समय को कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से उसको क्या चाहते हैं कि घर में बैठ करके ऑनलाइन पढ़ाई करने का मौका मिले, सब कुछ। आज देखिए थोड़ा सा बैक में जाते हैं, कोरोना काल आया हुआ था। कोरोना काल में आपने देखा सब लोगों ने कहीं ना कहीं क्या किया, डिजिटलाइज तरीके से पढ़ने की कोशिश की, और आज सब कुछ करने का डिजिटलाइज होता जा रहा है। मतलब क्या है, बात की जाए, कंप्यूटर के सहारे हम लोग एजुकेशन भी ले रहे हैं, और आज के समय में कंप्यूटर पढ़ना भी जरूरी होता जा रहा है। इसके बाद क्या आता है, आर फॉर रिसर्च। क्या होता है रिसर्च, मतलब कि कंप्यूटर सारे हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर सारे जितना भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आज जो भी काम, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सारी नई टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है, कहीं ना कहीं कंप्यूटर के माध्यम से आ रही है। मानते हैं माइंड लगता है किसका, इंसानों का, लेकिन इसके बाद भी उस इंसान पे काम करने के लिए, उसकी सोच पे काम करने के लिए, उसके थॉट पे काम करने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ रही है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जरूरत पड़ी है। और वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट क्या है, कहीं ना कहीं कंप्यूटर। मतलब पूरे बात की COMPUTER एक एक शब्द डिफाइन करता है कि आज के समय में कंप्यूटर कितना ज्यादा यूजेबल होता जा रहा है, कितना ज्यादा ग्रोथ में आता जा रहा है। तो ये सारी चीजें आज आपने समझी। मतलब कि आज आप लोगों ने क्या समझा, टोटल कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के एक शब्द के बारे में समझा, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, और कंप्यूटर क्या समझता है, और समझ करके वो क्या चीज पे उसके शब्द क्या क्या डिफाइन करते हैं। ओके, ये आपको समझ में आया। इसमें भी कोई डाउट लगता है तो आप उसे जरूर शेयर कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।